भाई साहब हर जगह लगेगा। बीएसएनएल का 4G अब सभी चारों महानगरों और ज़्यादातर राजधानियों में शुरू। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का लक्ष्य साल के अंत तक पूरे देश में 4G सेवा शुरू करना है। बीएसएनएल बीच में एंट्री मार दिया है दोस्तों। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल लगभग 12,000 4G टावर लगा दिए हैं और उनका लक्ष्य है कि साल 2024 के अंत तक पूरे देश में 4G सेवा शुरू कर दे और अगले साल की शुरुआत में 5G सेवा भी शुरू कर दे। वाह गजब, कहाँ सोया हुआ था भाई। बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे चारों बड़े शहरों में 4G सेवा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, रायपुर, चंडीगढ़ जैसी ज़्यादातर राज्य की राजधानियों में भी 4G सेवा मिल रही है। कंपनी का लक्ष्य यह भी है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत में मौजूद ज़्यादातर पुराने मोबाइल टावरों को सितंबर के अंत तक 4G सेवा देने लायक बना दिया जाए। टावर तो पहले से मौजूद है ही, बस उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाना है। अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2023 में 4G उपकरण मिलने के बाद से 1 साल पूरा होने वाला है। सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि मार्च के अंत तक बीएसएनएल के देश भर में 67,340 टावर थे और उसने 12,502 टावर निजी टेलीकॉम कंपनियों को किराए पर दिए थे। एक अधिकारी ने बताया कि टेलीकॉम कंपनी 2025 की शुरुआत में शुरू होने वाली 5G सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करने पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग DOT ने दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूरसंचार सचिव, टेलीकॉम सचिव नीरज मित्तल की अध्यक्षता में बीएसएनएल के लिए एक परियोजना निगरानी निकाय बनाए हैं, जिससे तेजी से काम होने की उम्मीद है। बीएसएनएल को 4G सेवा शुरू करने में काफ़ी देरी हो गई है, जबकि रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, तभी तो इतना दादागिरी चल रहा है लोग का, और वोडाफोन आइडिया जैसी 3 निजी टेलीकॉम कंपनियों पहले ही से यह सेवा शुरू कर चुकी है। जाहिर सी बात है, जब पहले से शुरू कर चुकी है तो बदमाशी होगा ही, लेकिन खैर बीएसएनएल के आने से चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होगी। बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या घटकर 86.32 करोड़ रह गई है। भाई इतना तो कम नहीं है, और बाजार में उसका हिस्सा मई के अंत तक घटकर 7.4% रह गया है, क्योंकि 2G से 4G पर जाने वाले ग्राहक दूसरी कंपनियां चुन रहे हैं। पिछले साल बीएसएनएल के बोर्ड और बाद में मंत्रियों के एक समूह ने टीसीएस की अगुवाई वाले एक समूह को लगभग 24,500 करोड़ रुपये का ठेका दिया था, जिसमें C-DOT और तेजस नेटवर्क शामिल है, जो 1 लाख नए टेलीकॉम टावरों के लिए 4G उपकरण प्रदान करेगा। इसको ठेका मिला C-DOT और तेजस नेटवर्क। इस ठेके में लगभग 13,000 करोड़ रुपये के नेटवर्क गियर के साथ साथ तीसरे पक्ष की वस्तुओं और थर्ड पार्टी की वस्तुओं, 10 साल के वार्षिक रख रखाव अनुबंध AMC को भी शामिल किया गया है। पिछले साल जून में कंपनी ने TCS और सरकारी कंपनी IKEA लिमिटेड को लगभग 19,000 करोड़ रुपये का अग्रिम खरीद आदेश जारी किया था। 5G प्लान क्या है बीएसएनएल का, देखते हैं। कंपनी ने शुरू में जून 2024 तक 4G सेवाओं को 5G में अपग्रेड करने की योजना बनाई थी। अधिकारी ने बताया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C-DOT से 5G नेटवर्क उपकरण प्राप्त करने के बाद बीएसएनएल ने अपना परीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2019 में बीएसएनएल और MTN के लिए 69,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। 2022 में उसने बीएसएनएल और MTNL के लिए 1.64 ट्रिलियन रुपये के दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी। इस कदम से बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1.5 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 2.1 ट्रिलियन रुपये हो गई। कैबिनेट ने इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से कंपनी के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम आवंटित करने की भी मंजूरी दी। जून 2023 में कैबिनेट ने तीसरे पुनरुद्धार पैकेज के तहत टेलीकॉम कंपनी को 89,047 करोड़ रुपये दिए। इस सप्ताह की शुरुआत में बजट 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट में बीएसएनएल के लिए 82,916 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जो अंतरिम बजट में किए गए आवंटन के समान है। अधिकारियों ने बताया है कि इसका अधिकांश हिस्सा बीएसएनएल की नेटवर्क विस्तार योजना की फंडिंग और उपकरणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। पिछले पूंजी निवेश प्रयासों के परिणाम स्वरूप टेलीकॉम कंपनी का ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले का लाभ या EBITDA फिस्कल ईयर 2024 में 2,164 करोड़ रुपये हो गया, तो पिछले 2 वर्षों में 1,567 करोड़ रुपये और 944 करोड़ रुपये से बढ़ा है। हालांकि यह अभी भी घाटे वाली कंपनी है, लेकिन शुद्ध घाटा फिस्कल ईयर 2024 में 5,371 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। टेलीकॉम कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 8,161 करोड़ रुपये, 6,982 करोड़ रुपये और 7,441 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था।
चलिए भाई, मार्केट में BSNL भी एंट्री मार चुका है, तो अब तेजी से इसका 4G सेवा का आनंद लीजिए। जब तक अभी नया नया है, सस्ता भी रहेगा, खूब एंजॉय कीजिए। चलिए, इसी की वजह से और भी कंपनी का जो सर्विस है वो भी सस्ता होने की उम्मीद है। चलिए।